हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 20 सितंबर। कल मार्केट में हॉलीडे है तो डायरेक्टली वेंसडे में ओपन होगा और वेंसडे में आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो काफ़ी मूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, या बड़ा मूवमेंट मिलेगा या छोटे मूवमेंट मिलेंगे, है ना। क्या हमें बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा क्या कह रहा है कि 1200 करोड़ की इन्होंने एफ ने कैश मार्केट में भी सेलिंग की एंड डी ने 500 करोड़ की बाइंग की। ठीक है, तो यहाँ थोड़े से बियरिश हैं एंड इंडेक्स फ्यूचर में भी इनकी सेलिंग है, तो यहाँ पर भी डेटा बियरिश है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, 16,723 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है टोटल, बाकी तो छोटे मोटे अमाउंट है, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें, यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है कि मान लो बैंक निफ्टी एक रेंज में 46,000 के अराउंड है, तो बैंक निफ्टी 46,000 के बाद क्या होगा कि 10 बजे के अराउंड के बाद मार्केट एक डायरेक्शन में मूवमेंट देगा आपको। एंड जिस डायरेक्शन में भी मूवमेंट देगा, अच्छा मूवमेंट देगा, ज़्यादा बड़ा नहीं देगा, मीडियम लेवल का देगा। मतलब 300 पॉइंट के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं, 250 से 300 पॉइंट के। अब क्या होगा इसके बाद, 2-2:30 बजे यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा एंड फिर वापस मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा, जो हम खेलते हैं ना 0 to हीरो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है 8,000 करोड़ का। अब 8,000 करोड़ का ऑप्शन बाय कर रखा है, मतलब एक दिन की छुट्टी है और प्रीमियम डिके होगा तो इन्हें लॉस होगा। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराना पड़ेगा। अब एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे तो इनको बैंक निफ्टी में यहाँ प्रीमियम में बेनिफिट भी मिलेगा, बट इनको वापस मार्केट को लेकर आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फिन निफ्टी में इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट 19,544 का अमाउंट सेल भी कर रखा है। तो जो मूवमेंट होगा जिस भी डायरेक्शन में हो, आइदर इन कॉल डायरेक्शन और पुट डायरेक्शन, बट उसके बाद थोड़ा सा उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2:30 बजे 2-2:30 बजे आपको एक मूवमेंट दिखेगा। वो क्या करेगा, ये प्रीमियम जो इन्होंने फिन निफ्टी में बेच रखा है उसे कम कर देगा। यहाँ पर भी सेलिंग से बेनिफिट ले लेंगे और यहाँ बाइंग से भी बेनिफिट ले लेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग हो सकती है ना। मैक्सिमम चांस 80% चांस रहते हैं, बाकी 20% इनका दिल। ठीक है, इंडियन विक्स की बात करें तो विक्स 0.6% डाउन है, निफ्टी आपका डाउन है, सेंसेक्स डाउन है एंड स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है छोटी सी, स्टॉक ऑप्शन में बाइंग है। तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बाइंग करना चाहें तो यानी पुट या कॉल कुछ भी बाइंग करना चाहें ऑप्शन में तो बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, और अगर आप सेलिंग करना चाहें तो फिन निफ्टी में सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग है स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो इस समय में आप प्लान कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं चार्ट की। सबसे पहले चार्ट में करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, अगर ये और प्रॉफिट बुकिंग आई तो देखो कल के लिए यानी नेक्स्ट डे के लिए 20,042 यहाँ तक एक अगर मार्केट आया तो यहाँ पर आपको एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाउंस होगा, यानी यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का लेवल है, यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हैं ना। एंड ये अगर टूटेगा, पहली बार में तो नहीं टूटेगा, बट ऊपर जाके फिर दोबारा उस टाइप से टूट सकते हैं, तो नेक्स्ट लेवल 19,950 का रहेगा। तो 20,042 और 19,950 ये दो लेवल आप याद रखिएगा। अगर मार्केट में बाइंग है 168 के ऊपर निकलता है तो 20,222 एंड फिर 20,281, ये दो लेवल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर चार्ट पर 168 और 114 इसके बीच में अवॉइड करना ट्रेड। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अभी अपनी ट्रेंड लाइन से दूर है ना, हो सकता है 20,040 के अराउंड आएगा तब उसे वो ट्रेंड लाइन मिलेगी। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर देखो काफ़ी टाइम बिताया, कोशिश की कि ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करे, बट उसके बाद ब्रेक करी और डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि देखो पहले दिन अगर नीचे गया तो अगले दिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वापस ऊपर आ जाए ना, या फिर ये होता है रीटेस्ट कर ले। ठीक है, तो अगर कल नीचे रुक गया तो फिर आपको बेरिश मूवमेंट आगे देखने को मिल सकते हैं ना। तो अभी लेवल के कौन से इंपॉर्टेंट है, 46,025 के ऊपर फिर वो ये अटेम्प्ट करेगा 46,300 का, और फिर 46,500 का। 45,800 के नीचे निकलता है तो 45,600 एंड 45,400, ये दो लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये एक ध्यान रखना कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो हो सकता है कि फिर मार्केट
इसके भी ऊपर जाए, लाइफ टाइम हाई को टच कर ले, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है, टच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन चेन 20,150 के अराउंड यहाँ क्लोजिंग हुई है, 20,030 के अराउंड है ना, 20,130 के अराउंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें OI 46,000 और यहाँ पर OI देखें 35,000, 100 पर 86,000 एंड फिर 20,062 और 800 पर 900 पर 46, यानी आपका जो मेन सपोर्ट है दैट इज़ 20,100 है। मेन रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 20,200 है एंड उसके बाद रेजिस्टेंस आपका 300 पर भी है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो उम्मीद भी नहीं है ना, 300 तक जाने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। नीचे जाने के लिए कहाँ तक के लेवल है? 950 इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ 300 पर हम पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले कहाँ कर सकते हैं? तो 20,050, ये भी एक कॉल के लेवल है एग्रेसिव। यहाँ पर आपका 30 पॉइंट के SL के साथ आप ट्राई कर सकते हैं ना। पुट के लिए एक तो 200 हो गया और 200 पे आपका 30 पॉइंट का SL रहेगा और 300 पर आपका 30 पॉइंट का SL रहेगा, 300 भी नहीं, 290 पे है ना। सो ये आपके पुट और कॉल के लेवल हैं। बात कर लेते हैं कि गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है। तो देखो इन द मनी वाले पुट राइटर निकले हैं, यहाँ इन द मनी में कॉल राइटर कहीं बैठा है, कहीं निकला है। तो छोटा मोटा गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इन्हें डर लगा है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए, बट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, है ना। उतने राइटर्स नहीं आके बैठे हैं ना जितने होने चाहिए। तो छोटे मोटे गैप डाउन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात कर लें। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखें, यहाँ देखो, यहाँ पर पुट राइटर निकला है और कॉल राइटर यहाँ तक बैठा है। तो कहाँ तक की उम्मीद है? 45,800 तक जाने की उम्मीद है कल एंड 45,800 के अराउंड से हो सकता है रिवर्स कर जाए, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन राइटर 46,000 पे एंड 41 लाख ही आपका पुट राइटर भी बैठा है, कॉल राइटर पुट राइटर इक्वल अमाउंट में बैठना है 46,000। तो यहाँ मार्केट फंसेगा, ठीक है। एंड जिस साइड जीतेंगे उस साइड पे मार्केट मूवमेंट देगा। पहली कैंडल में नीचे जा रहा है उसको मत लेके चलना, है ना। पहले कैंडल में तो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाता है ना, बट उसके बाद क्या करता है मार्केट उस पर डिपेंड करता है। तो आप ट्रेड जो लें वो 9:45 या 10 o'clock यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट करें, या यहाँ पर देखें कि किस टाइप से आपकी ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि पुट और कॉल कहाँ अटेम्प्ट करना है। तो एक तो 45,800 का लेवल है जहाँ पर 23 लाख आपके ऑप्शन राइटर बैठे हैं, और फिर उसके बाद 45,500, यहाँ दो जगह हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद SL ऑफ 60 पॉइंट। पुट अटेम्प्ट कहाँ कर सकते हैं? तो पुट अटेम्प्ट के लिए आपके पास 300 का लेवल मिलेगा, यहाँ पर 320 के अराउंड करना, और यहाँ पर 60 पॉइंट का SL रहेगा। एंड अगर नीचे इसके ऊपर जाता है तो 550 के अराउंड आपका पुट का लेवल बनेगा, वहाँ पर भी आपका 60 पॉइंट का SL रहेगा, 550 के अराउंड, है ना। सो टारगेट कितने रहेंगे? 120 पॉइंट के टारगेट लेके चलेंगे। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। रेजिस्टेंस आपका 300 पर भी है एंड उसके बाद 500 पर, ठीक है। एंड दैट्स इट, इतना ही रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपका अगर 800 टूटेगा तो फिर 500 तक गिर सकता है, बट 800 टूटने का मतलब नहीं है 5 मिनट की कैंडल नीचे चले जाए ना, नीचे जाए 15 मिनट की कैंडल और वो होल्ड करे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप अगर कोई लाइव मार्केट में कुछ मिला तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर अपडेट करूँगा फॉर वेंसडे, ठीक है, एक्सपायरी है इसलिए। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।